Friends, today's video number 13 for 12th class. Beta, last video we discussed about interest on capital. There are the two parts: charge against profit and appropriation of profit. Beta, today's topic: partner profit sharing ratio according to their capital ratio. Beta, question number 41. April 18, XYZ partners start their business and X contribute 90,000 फर्स्ट. X एक पार्टनर था बेटा, उसने बिजनेस में रुपए लगाए हैं स्टार्टिंग में 90,000. बट द एंड ऑफ 6 मंथ ही विड्रा 30,000. बेटा स्टार्टिंग उसने 90,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद उसने अपने कैपिटल के 30,000 विड्रा कर लिए. तो हाउ मच अमाउंट लेफ्ट हिज कैपिटल? 90 minus 30, 60,000. सेकेंड वन इज बेटा वाई पार्टनर था बेटा, अप्रैल फर्स्ट को उसने रुपए लगाए हैं 75,000. बट द एंड ऑफ 4 मंथ इंक्रीज इट बाई रुपीज 90,000. उसने उसको बढ़ा के 90,000 कर दिया, यानी कि हाउ मच अमाउंट इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल? 15,000. बट एंड ऑफ द 8 मंथ ही विड्रास 30,000. उसने 30,000 रुपये बेटा अपने कैपिटल में से विड्रा कर लिए. तो कितनी उसकी कैपिटल रह गई बेटा? 60,000. जेड पार्टनर था बेटा, उसने स्टार्टिंग में रुपए लगाए थे अप्रैल को 75. बट द एंड ऑफ 7 मंथ के बाद इंक्रीज बाई अमाउंट 60,000. उसने 60,000 से रुपये अपने और इंक्रीज कर दिए. इंक्रीज बाई मतलब कि उसने 60,000 रुपये कैपिटल के वो और लिया है बेटा. तो उसे कितनी कैपिटल बेटा यहाँ पे? 135. तो बेटा इस क्वेश्चन में पार्टनर की कैपिटल स्टार्टिंग में 90 थी, 75 थी और इसकी भी 75 थी, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो कैपिटल डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे हैं. और पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया है साल का 42,000 और इस प्रॉफिट को पार्टनर बांटेंगे उनकी कैपिटल की रेशो में. तो पार्टनर के प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मेन टॉपिक क्या बेटा? इसके अंदर प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो बांटते हैं उनकी कैपिटल की रेशो में. इन विच रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग इन देयर कैपिटल रेशो. लेकिन बेटा कैपिटल पार्टनर की सेम नहीं है. किसी की स्टार्टिंग में 90 थी, 75 थी और 75 थी, लेकिन उसके बाद कोई पार्टनर रुपए निकाल रहा है, कोई एक्स्ट्रा लगा रहा है. इसमें कैसे करेंगे? हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का लेते हैं बेटा. तो एक्स की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 90,000, लेकिन एंड ऑफ 6 मंथ उसने कैपिटल के कितने रुपए विड्रा कर लिए बेटा? 30,000. तो शुरू में 90 थे, 30 निकाल लिए तो 60 रह गए. प्रोडक्ट मेथड पे अगर हम इस पे इंटरेस्ट लगाते तो 90,000 कैपिटल हमने उस पार्टनर की कितने मंथ यूज़ की बेटा? यहाँ पे अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, यानी कि 6 मंथ. तो इस अमाउंट पे लगाते 6 मंथ का इंटरेस्ट. फिर 30 निकाल लिए तो कैपिटल हाउ मच अमाउंट लेफ्ट? 60,000. तो इस अमाउंट का यूज़ हमने उसे कितने मंथ किया बेटा? अक्टूबर से लेके 31 मार्च, 6 मंथ. तो 9 6 54, 6 6 36. तो उसकी टोटल कुल कितनी कैपिटल बेटा यहाँ पे? 9 लाख. अगर हम इस पे इंटरेस्ट लगाते तो 9 लाख पे लगाते 1 मंथ का इंटरेस्ट. ये प्रोडक्टिव मेथड है कि प्रोडक्ट मेथड के तरीके से बेटा. वाई था, वाई के स्टार्टिंग में कैपिटल 75, बट द एंड ऑफ 4 मंथ इंक्रीज टू 90,000. उसने कैपिटल 90 कर दी बेटा. तो उसकी 75,000 कैपिटल कब तक रही बेटा? अगले 4 मंथ. तो इसको 4 से कर दिया मल्टीप्लाई. नेक्स्ट उसने 90 होगी, आगे क्या रहेगा? एंड ऑफ 8 मंथ. यहाँ से 8 मंथ नहीं बेटा, यहाँ से 8 मंथ के बाद उसने कितने रुपए विड्रा कर लिए? 90 में से 30 निकाल लिए. तो हाउ मच अमाउंट लेफ्ट बेटा? 60,000. तो 90,000 कैपिटल के रुपए उसके हमने कितने मंथ यूज़ किए बेटा? अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक. हाउ मच मंथ बेटा? 4 मंथ. तो इसको 4 से कर दिया मल्टीप्लाई. और देन आफ्टर 60,000 रुपये उसके हमने कैपिटल के यूज़ किए बेटा 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ. तो हाउ मच अमाउंट? 240. तो इसका टोटल हमारा कितना घटा यहाँ पे? कुल मिला के 9 लाख. अगर इसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाते तो 9 लाख पे लगाते 1 मंथ का इंटरेस्ट, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट हमने ये यूज़ किया है.
ऐसे ही जेड का लेते तो जेड की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 75,000, बट एंड ऑफ 7 मंथ, 7 महीने के एंड में उसने 60,000 कैपिटल के और लगा दिए, इंक्रीज बाई 60। तो कितनी कैपिटल और लिया बेटा वो 60,000 रुपये। तो कितनी कैपिटल उसकी होगी बेटा यहाँ पे 135। तो 75,000 कैपिटल हमने कब से कब तक यूज़ की बेटा यहाँ पे नेक्स्ट 7 मंथ। 60 लिया आया तो कैपिटल 135 होगी। तो ये हमने कब तक यूज़ किया बेटा आगे 31 मार्च तक बेटा। तो कितने मंथ यूज़ किया बेटा यहाँ पे 5 मंथ। तो इसको 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको हमने कर दिया 7 से, टोटल कर दिया। तो इसकी कैपिटल आएगी 12 लाख। तो इस पे लगाते 1 मंथ का इंटरेस्ट। अब टॉपिक क्या है बेटा, कैपिटल उनकी अलग अलग थी, कभी 75 थी वो यूज़ की 7 मंथ, 135 थी वो हमने यूज़ की 5 मंथ। अब प्रॉफिट को बांटेंगे कैपिटल की रेशो में। तो इसकी कैपिटल रेशो कौन कौन सी लेंगे बेटा, जो टोटल आया था बेटा, इसका टोटल हमारा कितना आया था 9 लाख, इसका टोटल कितना आया था यहाँ पे 9 लाख, और जेड का टोटल आया था हमारा कितना बेटा यहाँ पे 12 लाख। तो कैपिटल रेशो क्या मानेंगे बेटा यहाँ पे 9 लाख रेशो 9 लाख रेशो 12 लाख। जीरो डिडक्ट कर दिया बेटा यहाँ पे 9 रेशो 9 रेशो 12। हमने 3 से यहाँ पे इसको काट दिया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा। तो उनकी कैपिटल की रेशो हमारी क्या बन गई बेटा 3 रेशो 3 रेशो 4। प्रॉफिट गिवन थे क्वेश्चन में 42, और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं तो ये टोटल कर दिया, ये और ये साइड इक्वल। इस प्रॉफिट को हमने बांट लिया उनकी कैपिटल की रेशो में। कैपिटल की रेशो बेटा हमने कौन सी ली बेटा, तो टोटल करके आता है 3 रेशो 3 रेशो 4। तो इस क्वेश्चन में टॉपिक क्या था बेटा, अगर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज हो और फिर वो कह दे कि प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कैपिटल की रेशो में, तो जो प्रोडक्ट मेथड से जो टोटल करके आता है जिस पर हम 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं, ये उनकी कैपिटल की रेशो मानी जाएगी 9 रेशो 9 रेशो 12। थैंक यू बेटा।